हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दर्शन में। दोस्तों, आपको पता है ये जो मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो यूजीसी नेट दिसंबर 2023 यानी जून वाला पेपर हो चुका है। अब जो हम बात करेंगे वो दिसंबर 2023 की बात करेंगे, ठीक है। मैंने जो स्टार्ट की है, आज जो मैं क्लास कर रहा हूँ वो डेमो क्लास कर रहा हूँ, जिससे आपको पसंद है। और मैं डेमो क्लास करूँगा दर्शन से। इस वाले पेपर में यानी इस वाले चैनल पर हम जो पढ़ेंगे वो आपको पढ़ाएंगे एजुकेशन। हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा? एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र रहेगा। इस वाले चैनल पर पूरा एजुकेशन का वीडियो अपलोड आपको मिलेगा यूजीसी नेट से संबंधित। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं हम दर्शन से। किससे बात करने जा रहे हैं? दर्शन से बात करेंगे और दर्शन के बारे में जानेंगे, दर्शन होता क्या है। तो आज जो मेरी क्लास रहेगी वो डेमो क्लास रहेगी। डेमो क्लास में अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जिससे मिलता रहेगा। हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा टारगेट रहेगा दिसंबर 2023 वाला जो आ रहा है। तो जो आज जो हम बात कर रहे हैं वो किससे बात कर रहे हैं? तो आपको पता है मैं जो आज बात करने जा रहा हूँ वो दर्शन से बात करने जा रहा हूँ। क्लियर से बात करने जा रहा हूँ दर्शन। तो सबसे पहले जो बात होगा वो आपसे ये पूछेगा दोस्तों कि दर्शन को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको बता देना दर्शन को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। वो आपसे ये पूछे कि दर्शन को कितने भागों में बांटा गया, तो आपको बता देना 2 भागों में बांटा गया है। अब 2 भाग कौन कौन से? तो यहाँ पर एक होगा दोस्तों भारतीय दर्शन, एक कौन सा होगा? भारतीय दर्शन। और जो दूसरा वाला जो होगा दोस्तों वो होगा हमारा पाश्चात्य दर्शन। कौन सा होगा? पाश्चात्य दर्शन। अब पाश्चात्य दर्शन के जनक का अगर वो आपसे पूछता है तो आपको बता देना थेल्स हैं। इसके जनक पूछे तो कौन बताने? थेल्स हैं। और भारतीय दर्शन के जनक पूछे तो आपको बता देना वेद हैं। क्लियर बात है यहाँ पर भी हो गई। वो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा दर्शन को कितने भागों में बांटा गया, तो आपको बता देना 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में? तो आपको बताना एक भारतीय दर्शन और एक बताना पाश्चात्य दर्शन। भारतीय दर्शन की बात करें तो आपको बता देना इसके जनक हैं वेद हैं, और पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो आपको बता देना थेल्स हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आएगी दोस्तों, वो ये चीज़ आएगी भारतीय दर्शन को भी 2 भागों में बांटा गया है। भारतीय दर्शन को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा होता है? एक होता आस्तिक दर्शन, ये वाली बात आपको समझ लेनी है। एक होता आस्तिक दर्शन और एक होता नास्तिक दर्शन। एक कौन सा होता? नास्तिक दर्शन। क्लियर बात है। अब बात यहाँ पर ये करते हैं कि आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं और नास्तिक दर्शन किसे कहते हैं। तो आपको अगर आस्तिक दर्शन की बात करें और इसका अर्थ पूछे तो आपको बता देना वेदों में आस्था नहीं है। भगवान में आस्था नहीं, जो वेदों में आस्था नहीं रखते हैं उनको नास्तिक दर्शन कहा जाता है। और जो वेदों में आस्था रखते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको आस्तिक दर्शन कहा जाता है। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए और ये यूजीसी नेट में बहुत पूछा जाता है। अब बात यहाँ पर ये होगी कि मान लीजिए आस्तिक दर्शन कितने होते हैं, तो यहाँ पर जो आस्तिक दर्शनों की अगर संख्या आपसे पूछे तो आपको कितनी बतानी है? 6 बतानी है। नास्तिक दर्शनों की संख्या अगर आपसे पूछे तो आपको कितनी बतानी है? 3 बतानी है। अब कौन कौन सी होती है? देखो, पहला होगा हमारा बौद्ध दर्शन। कौन सा होगा? बौद्ध दर्शन। दूसरा होगा हमारा जैन दर्शन और तीसरा होगा हमारा चार्वाक दर्शन। तीसरा कौन सा होगा? हमारा चार्वाक दर्शन। अब वो आपसे ये पूछे कि बौद्ध दर्शन के जनक कौन है, तो आपको बता देना गौतम बुद्ध है। कौन है? गौतम बुद्ध है। जैन दर्शन के पूछे तो आपको दोस्त बता देना महावीर स्वामी है। और चार्वाक दर्शन के जनक पूछे तो आपको बता देना चार्वाक हैं। कौन है? चार्वाक हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगा, अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो डेमो क्लासेस के तौर पर शूट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको यूजीसी नेट जो दिसंबर 2023 में आने वाला है उससे संबंधित
फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। सेकंड पेपर हमारा जो होगा वो कौन सा होगा, एजुकेशन होगा। एजुकेशन होगा, इनसे संबंधित दोनों के अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स सेकंड पेपर के आपके 10 यूनिट मिलेंगे पूरे डिटेल वाइज, पूरे डिटेल वाइज मिलेंगे। और फर्स्ट पेपर में आपको मैथ वाला पार्ट नहीं मिलेगा, बाकी पूरा पार्ट मिलेगा। कम्युनिकेशन मिलेगा, टीचर एप्टीट्यूड मिलेगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, हायर एजुकेशन मिलेगा और आपको ईवीएस वाला पार्ट पूरा का पूरा मिलेगा। अब इन नोट्स की जानकारी लेने के लिए, इन नोट्स को लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7217377533। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि फर्स्ट पेपर एजुकेशन के कैसे नोट्स मिलेंगे, सेकंड पेपर के कैसे मिलेंगे और इन दोनों के कितने रुपए मिलेंगे। नोट्स ऐसे होंगे जो आपके यूजीसी नेट को यादगार बना देंगे। अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट का जो हमारा 19 जून को पेपर हुआ है, 19 जून का पेपर हुआ, आप मेरे नोट्स को परचेज करने के बाद उस 19 जून वाले पेपर को मिला के देखना तो कम से कम 80 से 85% वो जो पेपर है वो मेरे नोट्स से पूरा इंक्लूड होके आया है। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये वाली बात मैंने आपको बताई दी है, क्लियर बात है। अब जो हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको दर्शन से बात स्टार्ट किया और दर्शन का मैं डेमो क्लास से बता दे रहा हूँ। अब उसके बाद जब हम इधर आते हैं दोस्तों, आस्तिक दर्शन में कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पर पहला आएगा हमारा सांख्य दर्शन। पहला कौन सा होगा हमारा, सांख्य दर्शन। दूसरा होगा योग दर्शन। तीसरा होगा न्याय दर्शन। चौथा होगा वेदांत दर्शन। उसके बाद होगा वैशेषिक दर्शन। और उसके बाद होगा मीमांसा दर्शन। ये हमारे 6 के 6 दर्शन किस में आते हैं, आस्तिक दर्शन में आते हैं। अब इनके जनक की बात करेंगे तो आपको बताए सांख्य दर्शन के जनक कौन है, कपिल मुनि है। कौन है, कपिल मुनि है। योग दर्शन के जनक आपको पता पतंजलि है, रामदेव बाबा मत लगा देना, कौन है, पतंजलि है। न्याय दर्शन के जनक कौन है, महर्षि गौतम है। गौतम बुद्ध अलग है, महर्षि गौतम अलग है, ध्यान रखिएगा। वेदांत दर्शन के जनक कौन है, महर्षि बादरायण। बादरायण कौन है, बादरायण। वैशेषिक दर्शन के जनक कौन है, उलूक हैं। इसके जनक कौन है, उलूक हैं। मीमांसा दर्शन को 2 भागों में बांटा गया, एक बांटा गया पूर्व मीमांसा और एक बांटा गया उत्तर मीमांसा। एक किस में बांटा गया, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जनक आपसे पूछे तो आपको बता देना जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के जनक आपसे पूछे तो आपको बता देना कणाद है। और एक बात तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से कंपलसरी यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में आता ही आता क्वेश्चन है, क्लियर बात है। अब आपसे पूछे दर्शन को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, क्लियर बात है। भारतीय दर्शन को 2 भागों में बांटा गया, आस्तिक दर्शन और नास्तिक। आस्तिक दर्शन कितने हमारे 6, सांख्य योग न्याय वेदांत वैशेषिक मीमांसा। नास्तिक कितने हमारे 3 है। नास्तिक का शब्द अर्थ होता है वेदों में आस्था नहीं, भगवान में आस्था में लगा देना। और आस्तिक का दर्शन होता है वेदों में आस्था रखना, क्लियर बात है। अब पाश्चात्य दर्शन कौन कौन से होते हैं इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। तो पाश्चात्य दर्शन में देखो सबसे पहला जो हमारा होता है दोस्तों वो होता है हमारा आदर्शवाद। कौन सा होता है, आदर्शवाद। पहला कौन सा होता है हमारा, आदर्शवाद होता है। दूसरा जो होता है दोस्तों वो हमारा होता है प्रकृतिवाद। दूसरा कौन सा होता है, प्रकृतिवाद। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है यथार्थवाद। उसके बाद जो चौथा होता है वो होता है हमारा दोस्त प्रयोजनवाद। उसके बाद हमारा आता अस्तित्ववाद और उसके बाद आता हमारा मार्क्सवाद। उसके बाद आपसे पूछ सकता है श्रमवाद।
और उसके बाद आपसे पूछता है वर्ग उसके बाद आपसे पूछेगा वर्ग संघर्षवाद। कौन सा पूछेगा? वर्ग संघर्षवाद। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपको बता देना ये पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत आते हैं। अब इनके जनक की बात करते हैं। आदर्शवाद के जनक की बात करें तो आपको बता देना प्लेटो है। कौन है? प्लेटो है। प्रकृतिवाद के जनक की बात करें रूसो है, लेकिन डिटेल में जब पढ़ेंगे तो इसकी नींव जो रखी थी वो डेमोक्रेटस ने रखी थी, वो डिटेल में बताएंगे। यथार्थवाद के जनक की बात करें तो आपको बता देना अरस्तु है। प्रयोजन के जन के बात की बात करें तो आपको बता देना जॉन ड्यूवी है। अस्तित्ववाद के जनक की बात करें तो आप एक समझ लीजिए सोरेन किरकेगार्ड है। वैसे इसके 3 जनक हैं, लेकिन अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब आपको पूरा बता दूंगा। सोरेन किरकेगार्ड है। मार्क्सवाद अस्तित्व, और इनके बाद जो है वो है कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। मार्क्सवाद, श्रमवाद और वर्ग संघर्षवाद, इनके जनक पूछे तो आपको बता देना कार्ल मार्क्स। अब थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, थोड़ा समझें। अगर वो दोस्त आपसे ये कहता है कि जैन दर्शन का दूसरा नाम क्या है तो आपको बता देना इसको बैरागी दर्शन भी बोलते हैं। कौन सा दर्शन? बैरागी दर्शन भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि सांख्य दर्शन कौन सा दर्शन है तो आपको बता देना प्राचीन दर्शन है। अगर आपसे ये पूछे भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है तो आपको बता देना सांख्य दर्शन है। अगर योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन आपको बता देना ये प्रमुख दर्शन है। कैसा दर्शन है? तो आपको बता देना प्रमुख दर्शन है। अगर आपसे पूछे आधुनिक दर्शन कौन सा है तो आपको बता देना वेदांत दर्शन है। कौन सा दर्शन है? वेदांत दर्शन। आधुनिक दर्शन, या आपसे वो ये भी कह सकता है चरमोत्कर्ष दर्शन। कौन सा? चरमोत्कर्ष दर्शन। ये वाली बात यहाँ पर आपको समझ लेनी है। भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन किसको माना गया तो आपको बता देना सांख्य दर्शन को। भारतीय दर्शन में सबसे आधुनिक दर्शन किसको माना गया तो आपको बता देना वेदांत दर्शन को। भारतीय दर्शन में सबसे प्रमुख दर्शन किसको माना गया तो आपको बताना योग दर्शन को। भारतीय दर्शन में सबसे बैरागी दर्शन किसको माना गया तो आपको बताना जैन दर्शन। क्लियर बात है? अब जब हम इधर बात करते हैं तो आदर्शवाद को क्या माना जाता है? सबसे प्राचीन दर्शन। इसको कौन सा माना जाता है? प्राचीन। आदर्शवाद को किस और नाम से जानते हैं? प्राचीन दर्शन के नाम से। प्रकृति की बात करेगा तो आपको बता देना प्राकृतिक दर्शन। कौन सा दर्शन होता है तो आपको बता देना प्राकृतिक दर्शन। यथार्थवाद की बात करें तो आपको बताना ये जो दर्शन होता है वो वैज्ञानिक दर्शन होता है। कौन सा होता है? वैज्ञानिक दर्शन। अगर आपसे प्रयोजनवाद की बात करें तो आपको बताना सामाजिक दर्शन, जो समाज को सबसे ज्यादा महत्व देता है। कौन सा दर्शन होता है? सामाजिक। अगर आपसे ये पूछे लड़ाई झगड़े वाला दर्शन कौन सा हो तो आपको बता देना लड़ाई झगड़े वाला दर्शन, जो सबसे ज़्यादा करता है। क्लियर है? अगर अस्तित्ववाद की बात करेगा तो इसको बताना आपको स्व का दर्शन, यानी सम्मान की बात आती है, या सम्मान का दर्शन। कौन सा दर्शन कहलाता है? सम्मान का दर्शन या स्व का दर्शन कहलाता है। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। कभी कभी वो यहाँ से तिल लेता है। अब की बार क्वेश्चन सांख्य दर्शन से भी पूछा गया, योग से भी पूछा गया, और आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद से भी क्वेश्चन अब की बार जो 19 जून का टेस्ट हुआ है उसमें ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया कि आदर्शवाद से और यथार्थवाद से, प्रकृतिवाद से, प्रयोजनवाद से, मार्क्सवाद से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन यहाँ से 100% पुटअप होता ही होता है। ये जो मैं आपको पढ़ाया, जो मैंने आपको बताया, ये थोड़ा डेमो क्लास के तौर पर पढ़ाया है। इसकी जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो हम कल या परसों से करेंगे। आज जो मैंने स्टार्ट किया, जो मैंने डेमो क्लास आपको दी है, वो यूजीसी नेट दिसंबर 2023 को, सब्जेक्ट किया हमारा एजुकेशन, और मैंने आज आपको दर्शन का थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया। अगर वो आपसे पूछे दर्शन को कितने भागों में बांटा गया तो आपको बता देना 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक भारतीय दर्शन और दूसरा आपको बताना पाश्चात्य दर्शन। दूसरा कौन सा बताना?
पाश्चात्य दर्शन के जनक कौन बताया मैंने? थेल्स बताए। और भारतीय दर्शन के जनक कौन बताया? तो मैंने आपको वेद बताया। ये वाली बात आपको अच्छे समझनी है। लेकिन इससे भी अच्छी बात ये होती है कि भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटा गया, तो मैंने आपको बताया 2 भागों में, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं? तो आपको बताना दोस्त, जो वेदों में आस्था रखता है। नास्तिक दर्शन किसे कहते हैं? जो वेदों में आस्था नहीं रखता। नास्तिक दर्शनों की संख्या कितनी? तो मैंने 3 बताई, बौद्ध, जैन, चार्वाक। और आस्तिक दर्शनों की सांख्य, योग, न्याय, वेदांत, वैशेषिक, मीमांसा और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा बांटा गया। लेकिन पाश्चात्य दर्शन में जो हम पढ़ेंगे तो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, संघर्षवाद और श्रमवाद, ये वाली बात हम इसमें पढ़ेंगे। ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो पढ़ाया मैंने आज आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में जो होने वाला पेपर है उसका डेमो क्लास। और मैंने आपको एक बात और बता दी, अगर आपको यूजीसी नेट से संबंधित, एजुकेशन सब्जेक्ट से संबंधित अगर आपको नोट्स चाहिए, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, नोट्स चाहिए तो पूरे फर्स्ट पेपर का भी मिलेगा और सेकंड पेपर एजुकेशन का भी मिलेगा। आप इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। इस वाले नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए। व्हाट्सअप करने के बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये जो मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको डेमो के तौर पर आपको पूरा बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये भी पता है कि पिछले पेपर जो 19 जून का पेपर हुआ, यहाँ से क्वेश्चन और यहाँ से क्वेश्चन कंपलसरी पूछा गया, और बौद्ध दर्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया और जैन दर्शन से भी पूछा गया। इनको डिटेल में हम कल या परसों से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हाँ, आपको नोट्स चाहिए, डेमो के तौर पर आपको नोट्स भी भेज दिए जाएंगे, मेरे खुद के हैंड रिटन हाइट में होंगे। और जो नोट्स मिलेंगे आपको सॉफ्ट कॉपी के तौर पर मिलेंगे, हार्ड कॉपी के तौर पर भी आपको मिल सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आपको मिल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।